हाँ जी सर, कल की क्या अपील है? देखिए, कल की सभी किसान साथियों से, मजदूर साथियों से, दबा कुचला जितना भी वर्ग है, उससे हम अपील करते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कल बीजेपी के दफ्तरों का और उनके जो एमपी हैं उनका घेराव किया जाएगा। और सिरसा में माननीय जो हमारे एमपी साहब हैं सुनीता दुग्गल जी, उनके घर का घेराव किया जाएगा। तो सभी साथियों से अपील करते हैं कि कल ठीक 10 बजे शहीद भगत सिंह स्टेडियम में इकट्ठे होंगे। वहाँ से इकट्ठे होकर सुनीता दुग्गल जी के घर पे जाएंगे और वहाँ जाके अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो हम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं जो हमेशा हक और सच की लड़ाई के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम तय दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए जी, आज की पीसी का जो मेन पर्पज है, जो आपने देखा कि किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, तो उसमें सरकार ने, ज़्यादा मैं कहूँगा हरियाणा सरकार ने, सड़कों के अंदर बैरिकेड लगा दिए, सड़कों के अंदर दीवारें बना दी, सड़कों के अंदर कील रोपने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। क्या ये लोकतंत्र है? कि अगर एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र है और विदेशों में जाकर भी ये चीज़ें हम बोलते हैं, तो आज आपके सामने है, हमारे कुछ मीडिया के साथी वहाँ कवरेज भी करके आए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आपने भी देखा होगा वहाँ पर किस तरह से सरकार ने किसानों को हक मांगने के लिए जो जा रहे थे उनको रोकने का काम किया। संयुक्त किसान मोर्चा जो हरियाणा है, अब वो कहीं ना कहीं अभी तक घर बैठा है। दूसरी जथेबंदियां जो बॉर्डरों पे पहुंच गई है, उनकी क्या रणनीति है? देखिए शारदा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग जींद में हुई थी। काफ़ी समय ये मीटिंग चली, तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा पीछे नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा वो भारत का पीछे नहीं है। आपने देखा होगा जो 16 फरवरी की भारत बंद की कॉल थी, वो भी जो हमारे साथी बॉर्डरों पर बैठे उन पर अत्याचार है उसके रिगार्डिंग कॉल थी। उसके बाद पंजाब के साथियों ने रेलें रोकने का काम किया, वो भी उसका विरोध था। टोल फ्री करने का काम किया, वो भी उसका विरोध था। जो दमन किया है इन सरकारों ने, जो किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर दमन किया। और एक चीज बता दूं आपको, 20, 21 और 22 पंजाब जो एसकेएम है, उन्होंने 3 दिन के लिए जितने भी बीजेपी के आगू हैं उनके घर का घेराव किया, परमानेंट के 3 दिन के लिए, दिन रात। ये नहीं है कि सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, 24 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए वो कॉल है। और जितने भी पंजाब में टोल हैं वो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक फ्री रहेंगे। और जो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा भारत की कॉल है 21 फरवरी की, इसी के संदर्भ में है वो भी, क्योंकि एसकेएम जो भारत है ये भी हमारे साथी हैं, ये भी जो हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रही। अगर आप इनकी मांगे देखोगे ना, तो किसान और मजदूर की ये कॉमन मांगे हैं और एसकेएम की ये भी कॉमन मांगे हैं। जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी, जब हमारा आंदोलन 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर चला सभी के सहयोग से, तो सरकार ने जो तीनों काले कानून है वो तो वापस ले लिए, पर जो शर्तें थी, एमएस की खरीद गारंटी, लखीमपुर खीरी, हमारे ऊपर जो पर्चे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसके लिए जो हमारी मांगे हैं 12-13 जो मांगे हैं उसके लिए कॉमन लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ। और 21 तारीख को जो सिख किसान मोर्चा भारत की कॉल है, उसमें है कि जितने भी बीजेपी के लीडर हैं उनके घरों का, उनके कार्यालयों का घेराव नहीं कह सकते हम, प्रदर्शन, उनके घर के आगे किसान जाएंगे, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करेंगे और पुतला दहन किया जाएगा। जैसे बात करें 21 को कल दूसरी जथेबंदी जो बॉर्डरों पे बैठे उन्होंने बैरिकेड तोड़ के दिल्ली पहुंचने का फैसला लिया जी, तो क्या आप उनके साथ हैं? देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं छाबड़ा जी की एसकेएम भारत, हम एसकेएम भारत का हिस्सा हैं और हम जो विरोध हुआ यहाँ पर जो चल रहा है सरकार के द्वारा, दमन सरकार कर रही है किसानों पे, कड़े शब्दों से एसकेएम उसकी निंदा भी करता है। और आपको बता दूं, कल एसकेएम की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, कल 2 बजे दिल्ली में सुरजीत सिंह भवन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। और उसके बाद जनरल बॉडी की मीटिंग जो 22 तारीख की है, उसमें कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ फैसले हो सकते हैं कल की मीटिंग में? देखिए, फैसले तो यो जब हम मीटिंग में बैठेंगे तभी एजेंडे वहाँ लगेंगे, जिस जिस एजेंडे पे चर्चा होगी उस एजेंडे पे बात करके जो भी फैसले एसकेएम भारत लेगा वही इम्प्लीमेंट पूरे भारत देश में किया जाएगा। अगर एसकेएम आपको आदेश देता है बैरिकेड तोड़ने को, तो आप बैरिकेड तोड़ के दिल्ली पहुंचेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
एसकेएम ने हमेशा, पहले भी जो 13 महीने आंदोलन चला, बड़ा ही शांतिपूर्वक ढंग से और पीसफुली, आपने देखा होगा कि किसी भी किसान ने और मजदूर ने वहाँ एक रेडी से एक मूंगफली तक नहीं चुराई और ना ही वहाँ से एक मूंगफली खाई है। तो एसकेएम ने हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से ही हम जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। अब बाकी जो फैसला एसकेएम करेगा, अगर एसकेएम का फैसला बैरिकेड तोड़ने का हुआ तो बिल्कुल बैरिकेड भी तोड़ेंगे। अगर एसकेएम का जो फैसला शांतिपूर्वक ढंग से कि जहां हमें रोकेंगे, हमने वहां रुकना है तो हम वहां रुक जाएंगे। रास्ते रोकने के साथ साथ पूरे प्रदेश के कुछ जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। काफी लंबे से सरकार तारीख के बाद बढ़ा देती जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए गुरलाल जी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इंटरनेट बंद होने से हरियाणा सरकार का निंदनीय है। ये हरियाणा के सभी लोग परेशान हैं नेट बंद होने के कारण। वो बहुत ही निंदनीय योग्य है। जो नेट है वो चलाना चाहिए हरियाणा सरकार को। सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो आगे का क्या फैसला रहेगा? देखिए, हमारा काम है संघर्ष करना। हमारी जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। मेरे विचार अच्छे नहीं हैं पर मैं अच्छा हूं। मेरे विचार अच्छे नहीं है, मैं अच्छा हूं। अगर मेरे विचार अच्छे नहीं है तो मैं कैसे अच्छा हो गया? जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट लिखी थी और डॉक्टर स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न का जो अवार्ड दिया है, हम खुश हैं उससे, क्योंकि वो उनकी काबिलियत थी, उनकी काबिलियत पे उनको अवार्ड मिला। अवार्ड तो उनको दे दिया, पर जो उनकी रिपोर्ट है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट नहीं लागू कर रही। तो हमारी मांगे यही है कि डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है C2+50 वो लागू की जाए। आपने कहा सरकार ने हमारे किसानों के रास्तों में किले डालने का काम करे है जी और बैरिकेड लगाए हैं जी। तो आगे लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या ये किला दौड़ने से निकालने का काम करोगे? बिल्कुल जी, पहले भी निकाला है हमने। आपने देखा होगा, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, तो कुछ तो इनके आगू थे, वो हमें कहते थे ऐसे करो, घर जाओ और रावड़ी पी के सो जाओ, ये कानून तो वापस नहीं होंगे। तो आपने देखा, किसान शांतिपूर्वक ढंग से बॉर्डरों पर बैठे रहे और जो कानून है वापस करवा के आए। तो हम तो शांति से जो भी आंदोलन करेंगे, हम शांति से करेंगे और एसकेएम भारत जो भी दिशा निर्देश देगा उसके तहत चलेंगे। व्यक्तिगत नहीं चलेगा कोई भी संगठन। जो भी निर्देश एसकेएम भारत के होंगे, उसकी दिशा निर्देश के लिए उसके बैनर के नीचे भी जो भी प्रोग्राम होगा वो किया जाएगा।